Today I'm here to share with you my journey of changing poison into medicine. Don't give up, no matter what. लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल हो सकती है, कोई भी नहीं सोच सकता और सोचा भी नहीं जा सकता. इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऐसे ही उस दिन एक एक्सीडेंट में वो चला गया, मेरा बड़ा बेटा. 2 दिन पहले की तो बात थी, जब उसकी पसंद की लड़की से हमने उसकी सगाई की. हर तरफ खुशियों का माहौल था, हम सब बहुत खुश थे और अचानक से सब कुछ थम गया. विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता. हम सब जड़ हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था. 3 साल पहले की तो बात है, जब उसकी पहली शादी के डाइवोर्स के बाद हम एक अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए जूझ रहे थे, पर कुछ भी हासिल ना हुआ. कुछ समाधान भी ना मिला, ना हम कुछ समझ पाए और ना ही कोई हमें कुछ समझा पाया. और अब ये, इसका तो कोई समाधान भी नहीं, इसका कोई हल भी नहीं. अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता. मैं हमेशा के लिए उसे खो चुकी. और उसके बाद लॉकडाउन लग गया. हर तरफ उथल पुथल, दिमाग में उलझन, हर तरफ परेशानी का आलम. कुछ समझ ना आता था. दिमाग बहुत परेशान रहता था. दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था. बट ऐसे में मैंने अपनी निश्चिंत बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के फेथ को कस के पकड़ रखा था. मैं दिन रात चैंटिंग करती रहती और उसकी एटर्नल पीस के लिए प्रार्थना करती. आज भी करती. इस प्रैक्टिस ने मुझे सोच को, विपरीत परिस्थितियों में अपनी दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदलना सिखाया. इट रियली हेल्प्स मी टू फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म माई एटीट्यूड टूवर्ड्स एडवर्सिटी. जब भी मैं परेशान होती, मैं चैंट करने बैठ जाती और एक समय चैंटिंग के दौरान ही मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, जो मुझे कड़वे अनुभव हुए थे उस समय, जब उसकी शादी के बाद हमने काउंसलिंग और ढूंढने की कोशिश की और हल ना मिला, हमें काफ़ी कड़वे अनुभवों का भी सामना करना पड़ा था. उन सभी अनुभवों के आधार पर मैंने एक ऐसी संस्था बनाने का फैसला किया जहां मैं सबको निरपेक्ष भाव से काउंसलिंग करवा सकूं, जो एकदम शुद्ध और निस्वार्थ हो. ये फैसला बहुत कठिन और बड़ा था और मेरी उम्र उस समय बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जो उस समय 57 ईयर्स थी. क्या इस उम्र में मैं ये सब कर पाऊंगी? और कर भी लिया तो क्या? उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे रोहित से पूछा, क्या मेरे बाद तुम इसको आगे बढ़ाओगे? उसने कहा, हाँ माँ. और फिर मैंने इस तरीके से अपने पॉइजन को मेडिसिन में बदलने का निर्णय लिया और अपने बेटे के नाम पर अग्रिम अग्रवाल फाउंडेशन की नींव अग्रिम अग्रवाल फाउंडेशन की नींव मैंने स्टैंड अलोन स्पिरिट के साथ रखी. इसके साथ ही मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के 30 ईयर्स के बाद पढ़ाई वापस से शुरू की एट द एज ऑफ 57. मेरे लिए ये सरल ना था, एकदम अनजान रहा थी. ये सारा कुछ कंसंट्रेशन के साथ करना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, रिसर्च वर्क, ये सब करना मेरे लिए सरल ना था. बट मैंने उसे चैलेंज समझ के किया. ये सारे सर्टिफाइड कोर्सेज मैंने अपने अनुभवों के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को अच्छे से समझकर अपनी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए की. अग्रिम जिस तरीके से हर समय किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था, मैंने उसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाया. मेरे 2.5 साल के कठिन परिश्रम से मेरी संस्था द्वारा 3000 से भी अधिक बच्चों और बड़ों मदद की गई. बम्बई में, बम्बई के आसपास के शहरों में गांव-गांव जाकर स्कूल, कॉलेजेस, अनाथ आश्रम, बम्बई से दूर शहरों में वेबिनार के माध्यम से मेंटल वेलबीइंग की अवेयरनेस के वर्कशॉप किए गए और अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया. और इस प्रयास में काफ़ी हद तक मैं सफल भी रही. मेरा यही एक ध्येय है कि जो हमारे समाज में मेंटल वेलबीइंग की अवेयरनेस की कमी है, जहाँ हम लोग मेंटल वेलबीइंग को बहुत इजीली मेंटल इलनेस से जोड़ देते हैं,
कोई भी ये नहीं समझ पाता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें तनाव होता है या कोई भी चैलेंजेस आते हैं, अगर हम उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या हम उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टू अटेंड द मेंटल वेलबींग। उसको इजीली आप मेंटल इलनेस का नाम नहीं दे सकते। दिस इज वेरी मच डिफरेंस। हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन समान नहीं। केवल एक ही समस्या का हल हर कोई एक तरीके से नहीं करता। सबका अपना अपना तरीका है। हमको सबकी भावनाओं का ध्यान में रख के उनको संभालना चाहिए। अगर हम अपने परिवार में भी अच्छे से एक गुड लिसनर विदाउट जजमेंटल अगर सुनेंगे, तो सारी समस्याएं हमारे इंटरनली सॉल्व होने की संभावना अधिक होती। हर मानसिक समस्या या परेशानी को मानसिक बीमारी नहीं बताया जा सकता। जो मेरा दुख है वो मेरी अंतिम सांस तक नहीं जाएगा, लेकिन मैंने अपने इस दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने इसे अपनी ताकत बनाकर और यूथ के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनको सही रास्ता दिखाने का भी संकल्प लिया है, जिसमें मैं निश्चयी रूप से सही तरीके से उन्हें कर पाऊंगी, ऐसा मेरा निश्चय है। और जो लोग किसी भी तरीके से किसी व्यसन के अधीन या डिपेंडेंट हो चुके हैं या एडिक्टेड हैं, उनके लिए मैं एक सेफ, सिक्योर और हेल्दी स्पेस देना चाहती हूँ। मेरी इस संस्था के करने में मेरे साथ बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। इस संस्था में मेरे साथ बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। मेरे बेटे ने उसको आगे ले जाने का जो मेरे से वादा किया, मेरे पति जो कि सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो एक मेरी बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। मेरी मिशन बुद्धिज्म की प्रैक्टिस जो कि मुझे चैंटिंग करने से और मुझे उसकी तह तक जाने से और उसका अध्ययन करने से मुझे बहुत सारे हल और बहुत सारे फैसले करने का मुझे तरीका मिलता है, जो मैं वाइजली उनको ले सकती हूँ। मैं इन सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। My mentor Daisonen Ikeda says, if your goal is clear with determination, nobody can stop to achieve your goals. That's it. Thank you.